साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पेशी से पहले सख्त परेशान, नारे लगाने पर जियाले को भी डांट दिया, लेकिन जब मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन केस में 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर हुई तो चेहरे की रौनक वापस लौट आई। केस मुंतकली पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। समा ने सवाल किया, जरदारी साहब जमानत तो मिल गई, क्या नैब के सामने सरेंडर करेंगे? जवाब में जोरदार कहकहा लगा दिया। जरदारी साहब, जमानत देने का मकसद ये है कि आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कल इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश होने का फैसला। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कारकुन बिलावल भुट्टो से इजहार यकजहती करेंगे। नैब ने 20 मार्च को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक सदर जरदारी को पेश होने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की अपील पर समात। नैब समेत फरीकैन से जवाब तलब। समात आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। समात के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल उठा दिए। कहा, पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र 65 साल, दूसरी में उम्र 69 साल लिख दी गई। चंद ही दिनों में उम्र 4 साल बढ़ा दी गई। सबको मालूम है कि नवाज शरीफ लंदन में जेर इलाज रहे। मेडिकल बोर्ड को लंदन के इलाज की तफसीली रिपोर्ट क्यों नहीं दी? वज़ीर आज़म का जहाज कैसे इस्तेमाल किया? नायब रावलपिंडी शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतहरिक। जांच पड़ताल शुरू कर दी। नायब ने वज़ीर आज़म हाउस से 2014 से 2018 तक का रिकॉर्ड मांग लिया। लोगों के रोजगार छीन लिए गए कि ये नाजायज तजावुज़ात हैं, लेकिन बनी गाला के तजावुज़ात जो नाजायज हैं वो आज भी खड़े हैं, गरीब की गुर्बत को मुंह चढ़ाते हैं। 8 महीने गुजर गए लेकिन मईशत वेंटिलेटर पर है। नवाज शरीफ की सेहत पर नौमौलूद सियासतदान सियासत चमका रहे हैं, उन पर फिक्रे कस रहे हैं। हमजा शहबाज की हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, हुकूमत होश के नाखुन ले, इंसान बड़ा कमजोर है। नवाज शरीफ जैसा वक्त किसी पर भी आ सकता है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस एहतसाब अदालत में बाबर अवान और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान तल्ख कलामी। पहले गवाह का बयान कलमबंद न हो सका। आइंदा समात पर नवीद कमर और ख्वाजा आसिफ भी बतौर गवाह तलब। जो भी ब्रीफिंग देनी है वो आगे पार्लियामेंट को दें ब्रीफिंग। हमें इस तरह की ब्रीफिंग्स नहीं चाहिए कि जो बंद कमरे में 2-4 लोगों को दी जाए। हम नहीं आएंगे, वजीर इत्तलात की दावत पर अपोजिशन का जवाब। नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक कहते हैं, बंद कमरे में नहीं, हुकूमत पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दे। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान से बात हो गई है, सब मुत्तहिद हैं। नैब का नोटिस और कत्ल की धमकियां कलदम तंजीमों से मुताल्लिक मुतालबे पर हुकूमती रद्द-ए-अमल है। मुझे रियासती मुखालिफ कहा गया, लेकिन हम अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो का ट्विटर पैगाम। मुतालिबा किया, हुकूमत कलदम तंजीमों की मदद से इलेक्शन जीतने वाले मिनिस्टर्स को फारिग करे। वज़ीर खारजा ने बिलावल के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। ये वो फिके हैं पाकिस्तान के जो शिकार रहे दहशतगर्दी का। उन्होंने मेरी इलेक्शन कैंपेन में सर खोल के नहीं, जिस दिन ये इल्जाम लगा ना तो अगले दिन मेरे पास मैसेज आया वहाँ से। उन्होंने कहा, जी हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, मगर आप चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं आपके लिए। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट का दहशतगर्दी के वाक़े के बाद पहला इजलास आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। वज़ीर आज़म का शहीद पाकिस्तानी शहरी नईम रशीद को खिराज अक़ीदत कहा। मरने वालों का ताल्लुक़ उस मज़हब से था जो कुशादा दिल और फ़िक्र के साथ सबका इस्तक़बाल करता है। अस्सलामु अलैकुम के साथ वज़ीर आज़म के खिताब का इख्तिताम। न्यूजीलैंड में शहीद तमाम पाकिस्तानियों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 4 की मैयतें अहले खाना के हवाले। शहदा की तदफीन न्यूजीलैंड में ही होगी। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से अब तक 65 वीज़े जारी किए जा चुके। शहीद सुहेल शाहिद की गायबाना नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। तनख्वाहों में इजाफा करो। लाहौर के मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना दूसरे रोज भी जारी। कोई हुकूमती एहलकार मुज़ाकरात को न पहुंचा। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना।
इंजीनियर्स की नाअहली या पीडीए के नामुनासिब इंतजामात। पेशावर का बीआरटी मंसूबा हल्की बारिश भी बर्दाश्त न कर सका। अरबाब रोड की दुकानों में पानी दाखिल हो गया, दुकानें डूब गई, शहरी शदीद मुश्किल में।